नमस्ते टू ऑल। ग्रामर पोर्शन में जो हमारा चल रहा है वो है एंटोनियम्स, विलोम शब्द इंग्लिश के ग्रामर के। अब एंटोनियम्स हमारे जो इंग्लिश रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं सभी में एंटोनियम्स एक मेन टॉपिक है, जरूर आता है और ये इकट्ठे 4-5 3-4 जरूर आते हैं। कुछ जो सेलेक्टेड होते हैं वही रिपीट होते हैं, जैसे नेट का है तो टीजीटी में आ जाएगा, टीजीटी का है तो टेट में चला जाएगा और टेट का है तो सीटेट में भी चला जाता है। इस तरह से ये जो है कुछ जो सेलेक्टेड होते हैं वे इधर से उधर घूमते रहते हैं और यही तरीका होता है मेन जो बहुत से जो है स्टूडेंट लेकर आते हैं नंबर एंटोनियम सिनोनियम, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम से हर कोई डरता है कि कहाँ तक इन्हें याद करेंगे, कितना याद करेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जिसको ये चीज़ समझ में आती है कि जो घूमते फिरते हैं इन्हीं को आप याद कर लीजिए और इन्हीं में जो ऑप्शंस होते हैं इनका पता होना चाहिए, तो यही से हमारा जो एग्ज़ाम में बन जाता है। ऐसा हार्ड फील नहीं लगता है कोई भी वर्ड हो। आज की वीडियो के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एंटोनियम मैनली। मैनली क्या होता है? जो पुरुषोचित, दिलेज या विद, मतलब जो पुरुषों के योग्य होता है, पुरुष के जैसा होता है, उसके लिए मैनली वर्ड यूज होता है। MANLY लगाकर इसे मैनली वर्ड बनाया गया है। अब फेमिनाइन, फेमिनाइन जो होता है स्त्रीलिंग होता है, मैस्कुलाइन पुरुष लिंग होता है। तो यहाँ पर ये पूरी एक जो होती है पूरा उसके लिए आ जाता है, नाउन के लिए जो प्रॉपरली फेमिनाइन है स्त्री वाला सारे सभी आ जाते हैं इसमें, और मैस्कुलाइन पुरुष सभी आ जाएंगे, जो वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, इसी तरह फेमिनाइन में आता है। लेकिन एफिमिएट जो वर्ड होता है वो स्त्री मतलब नारी के जैसा, तो मैनली होता है पुरुष के जैसा और एफिमिएट वर्ड होता है नारी के जैसा, नारी जैसा स्त्रीण। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी ये सही हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बहादुर होता है, तो वो तो इससे कहीं भी जो है मैटर नहीं कर रहा है, तो अलग वर्ड है। अब ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर इसका बी निकल ही रहा है। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का एंटोनियम पूछा है और देखिए सारे वर्ड सेम से ही, डिसेंट 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 एसेंट, सिर्फ एक एसेंट जो है अलग हो रहा है। तो ज़्यादातर क्या करेंगे, कॉन्सेंट है तो एसेंट कर देंगे, लेकिन ऑप्शन हमारा बी जा ही रहा है। कैसे? एक तो मैटर ये भी करता है कि स्पेलिंग एरर में भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि सारी स्पेलिंग सही है, गलत इसमें से स्पेलिंग कोई नहीं है, सब सही है। फिर डिसेंट, डिसेंट स्पेलिंग सब सेम होने के कारण कन्फ्यूजन आता है, तो कॉन्सेंट एसेंट सबसे ज़्यादा टिक किया जाता है। इस तरह का एग्ज़ाम टीजीटी 2009 का ये आया हुआ है। टीजीटी 9 लगातार ये कई सारे आ रहे हैं, 4-5 हैं और 4-5 ही टीजीटी वालों के लिए आएंगे, या कोई भी एग्ज़ाम है 4-5 3-4 आते ही हैं। अब ये वाला डिसेंट क्या होता है? डिसेंट होता है एक ढलान, जो एक ढालदार चीज़ होती है, जैसे ढलान बोलते हैं कि उतरने वाला जो होता है, उतरने की प्रक्रिया और किसी चीज़ पे ढलान, ऊंचा नीचा, ऊंचा सा जो होता है पर्वत सा थोड़ा, उस पर ढलान को जो कहते हैं डिसेंट कहा जाता है। ये कॉन्सेंट क्या है? इस कॉन्सेंट का मीनिंग होता है अनुमति या सहमति देना, किसी की सहमति या अनुमति। और ये डिसेंट फिर इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम शब्द है तो इसका असहमति होगा या विरोध होगा, तो इसका असहमति या विरोध होता है। इस वाले डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? ये होता है जो जैसे उचित होता है, जैसे डिसेंट बॉय बोलते हैं कि ही इज़ ए डिसेंट बॉय, तो जो शिष्ट होता है, भद्र होता है, संतोषजनक होता है, उसके लिए ये वाला डिसेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं। अब ये असेंट भी सहमति के लिए ही आता है, ये कॉन्सेंट भी सहमति के लिए, ये भी सहमति के लिए। सिनोनिम या पर्यायवाची दोनों ये एक दूसरे के हैं। ये भी सहमति होना, किसी चीज़ के से एग्री करना, स्वीकृति देना, उसके लिए आता है। तो सिनोनियम्स में हम यहाँ पर जाएंगे और एंटोनियम्स में हमारा डिसेंट ये होगा। एलिवेशन इज द एंटोनियम ऑफ। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन होता है किसी को आराम करना या राहत, आराम या राहत जो होती है मिलती है, उसके लिए तो एलिवेशन होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? मतलब जिसमें आराम ना हो, परेशानी हो, जो थकाने वाला हो, वो इसका अपोजिट होगा। ऑप्शन हमारा सी जा ही रहा है, एग्रीवेशन। तो इसका अपोजिट मीनिंग वही है कि चीज़ जो परेशानी वाली है, क्लेश करे, थकाने वाली होती है।
लेसनिंग क्या होता है? लेसनिंग होता है किसी लेस वर्ड से बना हुआ है, LESS से बना हुआ है लेसनिंग, फिर आगे इंग जाता है, तो किसी चीज़ को कम करना। मैग्निफिकेशन जो आवर्धन होता है उसके लिए ये वर्ड आता है। एक्सेग्रेशन क्या होता है? ये अतिशयोक्ति जो हाइपरबोल होता है, बढ़ा चढ़ा कर कोई काम या बात होनी, तो एक्सेग्रेशन उसका मीनिंग होता है। यहाँ पर वर्ड कौन सा? ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे सिलेबस में देखने को मिल जाता है, यूज़ करने को आ जाता है, हाइपरबोल की जगह पूछा जाता है, सिनोनिम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये वर्ड हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविएट। एक वर्ड होता है डेविएट, जो मतलब किसी चीज़ से विचलन होना या किसी जो बिहेवियर कर रहा है उससे हट जाना, किसी रास्ते से हट जाना, भटक जाना, डेविएट वर्ड आता है। ऑप्शन हमारा सी जा रहा है। इसके अपोजिट फिर वही है कि कॉन्सेंट्रेट वर्ड हर कोई जानता है कि किसी चीज़ को ध्यान से करना, कॉन्सेंट्रेट होकर करना, लगन से करना, बिल्कुल क्लियरली अपना टारगेट फिक्स होना। कॉन्सेंट्रेट, डेविएट बहुत ही अच्छे वर्ड हैं TGT 2009 में। अब बात ऑब्लिविएट। ऑब्लिविएट क्या होता है? ऑब्लिविएट होता है किसी चीज़ को विस्मृत करना, जो विस्मृत वर्ड होता है, भुलाना, ऑब्लिविएट होता है। ब्रेक इजी है, टूटना, फॉलो पालन करना, ये भी इजी है। तो यहाँ सारे ही वर्ड, ये दो वर्ड तो हमारे लिए इजी है ही, बस यहाँ आपको ऑप्शन में चेक करना होगा वहाँ पर कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम, जिनीत। ये जिनीत वर्ड जो है एपेक्स हो या जिनीत हो, दोनों ही वर्ड्स रहते हैं कि कई बार ये इंग्लिश के कई सारे रिलेटेड एग्जाम मतलब चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, नेट हो, DT+V के होते हैं, KBS, NBS या UPSC वगैरह, ये वर्ड एक घूमता रहता है सारे ही एग्जाम में, जिनीत हो या एपेक्स हो, सबसे ज़्यादा जिनीत ही घूमता है। तो TGT में भी यहाँ घूम गया ये, TGT में भी आ गया ये, और आप चेक करेंगे तो ये अदर एग्जाम में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब जिनीत क्या होता है? चोटी को बोलते हैं, चोटी जो ऊपर, जैसे कोई शीर्ष किसी चीज़ का, जैसे उच्चतम भाग जो होता है, जो पराकाष्ठा होती है, सर्वोच्च शिखर जो होता है, सर्वोच्च वर्ड जो होता है जिनीत, सबसे ऊंची चोटी पर जो बोलते हैं किसी पहाड़ के, ये नहीं कि लड़कियों की कोई चोटी है, लड़की वाली चोटी नहीं है ये किसी चीज़ की ऊंचाई, सबसे ऊंचा भाग जो होगा, पराकाष्ठा होगा, जो सर्वोच्च होगा, उसके लिए ये आता है। नादिर वर्ड इसके लिए सही है, सेम इसका एंटोनियम है, तो ये क्या हो गया? निम्नतम भाग होगा, किसी पर्वत की चोटी जिनीत होगी, और जो निम्नतम भाग होगा, सबसे निचला बिंदु जो होगा, उसे नैदिर बोलते हैं। इम्पोर्टेंट हम जानते हैं, हेवन हम जानते हैं स्वर्ग, समिट हम जानते हैं सम्मेलन को कहा जाता है, सम्मेलन हो या जो ये पराकाष्ठा वाले शीर्ष जो होते हैं, मेन इसका सम्मेलन पर ही आ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों में ही होगा। अदरवाइज समिट का अर्थ भी कहीं ना कहीं शीर्ष पराकाष्ठा भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सम्मेलन में इसका वर्ड दिया जाएगा, तो मैच करेगा इन दोनों को। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। एक इम्पोर्टेंट वर्ड, इनएविटेबल, वियर्स द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट बोलते हैं, एंटोनिम बात कहन सेम बात एक ही है। इनएविटेबल मीन क्या होता है? अपरिहार्य। शुद्ध हिंदी में बोले अपरिहार्य, ये यहाँ पर है भी, जिससे बचा ना जा सके, अवश्य होने वाला, मतलब जो होकर ही रहेगा, जिससे बच नहीं सकते, जो अटल है। अब इसका विलोम शब्द क्या आप कर दिया? अनसर्टेन, अनिश्चित। यहाँ पर ऑप्शन सी हो रहा है कि अनिश्चित, जो अनिश्चित, एक है निश्चित, ये निश्चित है, निश्चित होकर रहेगा, ये अनिश्चित है, ये नहीं होगा एक दूसरे। अनअवॉइडेबल क्या होता है? अनअवॉइडेबल होता है किसी को क्या सीधा से कह दें तो अगर इसका सिनोनियम्स है, ये अपरिहार्य ही होगा, इससे भी मतलब अनअवॉइड, हम अवॉइड ये नहीं करते कि इसको अवॉइड कर दे। एक अवॉइड चीज़ होती है कि हमने अवॉइड कर दिया, यहाँ वर्ड हम देखें तो अवॉइड कर दिया कि हमने इग्नोर कर दिया किसी को, पर एक अनअवॉइड होता है कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो दोनों सिनोनिम्स हो गए। ईटेबल, वेरी से भी ईट, एबल खाने योग्य जो होता है, और म्यूटिलेटेड क्या होता है? विकृत होता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा अनसर्टेन। कितना सिंपल सा वर्ड है एडवांस। एक एडवांस वर्ड कौन नहीं जानता, कौन नहीं बोलता, किसको नहीं पता कि एडवांस क्या होता है? सबको पता है। अब इसका एंटोनियम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी है ही हमारा आंसर दिया हुआ है। एडवांस हम जानते हैं कि जो
ये लिखा हुआ विकास, उन्नति, उद्धार, पेशे, आगे बढ़ना, जो आगे बढ़ता है, जो विकसित है, जो एडवांस है अपने आप में। फिर अपोजिट क्या इसका दे दिया, रिट्रीट। रिट्रीट क्या होगा, वापस होना, पीछे हटना, शरण लेना, इसका हो गया। एक आगे बढ़ना हो गया एडवांस, ये पीछे हटना हो गया रिट्रीट। अब फॉलो सभी जानते हैं हम कि पालन करना हो गया। डिस्पर्स क्या होता है, तितर बितर करना, जो तितर बितर कर देते हैं। और समिट हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पर हम इसे सम्मेलन भी कह सकते हैं, हम इसे शीर्ष भी कह सकते हैं, पराकाष्ठा भी कह सकते हैं, पर हमारे वर्ड से ही मैच नहीं कर रहा है। हमारे वर्ड से हमें एंटोनियम ढूंढना, एडवांस आगे बढ़ना, रिट्रीट पीछे हटना, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। क्वेश्चन था एंटोनिम फैमिलियर। फैमिलियर वर्ड हमारा क्या होता है, सुपरिचित, अतरंग, घनिष्ठ, मित्र के लिए फैमिलियर हमारा हो गया। इसका आप एंटोनियम ढूंढेंगे तो एंटोनिम तो इसका सीधा अनफैमिलियर आ ही रहा है, इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की चीज़ है ही नहीं। बस यहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा मुझे लग रहा, हाँ स्पेलिंग का थोड़ा कर दिया इन्होंने कि अन वाली होगी या इन वाली होगी, यहाँ पर थोड़ा सा पहचानना होगा। अनफैमिलियर यहाँ पर हमारा वर्ड जो होगा सही होगा, इनफैमिलियर नहीं होगा। बाकी नोन अननोन हमारे लिए इजी है और पीजीटी 2002 का ये आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 23, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जो दिवालिया होता है, यहाँ पर है भी दिवालिया, जो दिवालिया हो जाते हैं, जिनका मतलब पैसे के लिए है कि पैसा बिल्कुल दिवालिया लेने के देने पड़ गया। और बैंकक्रप्ट दिवालिया ही होता है। हमें ढूंढना क्या है, एंटोनियम ढूंढना है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। वेल्दी होगा, ऑप्शन हमारा भी सही। जो धनवान है, जो धनी है, ये इंसॉल्वेंट तो धनी नहीं है, पैसा तो है ही नहीं, और दिवालिया और उधार कर्ज इस पर अलग है। पर वेल्दी क्या होगा, एक धनी व्यक्ति होगा, धनी पर्सन होगा, रिच होगा। इंट्यूशन, हाँ इंट्यूशन वर्ड है अंतर्ज्ञान के लिए आता है, जो इटर्नल नॉलेज होती है। और ट्रांसलेट अनुवाद के लिए आता है, तो ये तो इजी ही है हमारा, ये इसका सिनोनिम हो गया। सिनोनिम भी इसका पूछा जाता है। और बैंकक्रप्ट क्यों, आप इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन, कई से सारे एग्जाम्स में इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट पूछी गई है कि करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि बैंकक्रप्ट सी वाला कर देते हैं, कोई यहाँ पर सी वाला सही कर देता है, कोई ए वाला सही कर देता है, तो इस स्पेलिंग को भी प्लीज़ आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्पेलिंग हमारे लिए है। नेक्स्ट ऑस्पेशियस, एंटोनिम सेलेक्ट कर रहे हैं हम, पीजीटी का आया क्वेश्चन आया हुआ है। ऑस्पेशियस क्या होता है, जो मांगलिक होते हैं, जो मुबारक, जो जैसे शादी ब्याह में मांगलिक कार्यक्रम जिन्हें बोला जाता है, ऑस्पेशियस उसका बोला जाता है। अब सीधे इसका ऑप्शन सी दे रहा है, इसके विपरीत ऑमनियस हो गया हमारा। ऑमनियस क्या है, अमांगलिक, अमंगल सूचक, अशुभ, अनिष्ट सूचक। ऑमनियस वर्ड ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर देखिए ऑरेक्युलर, ऑरेक्युलर क्या होता है, रहस्यमय जो होता है, जो एक रहस्यमय होती है, एक देववाणी के समान जो होता है, जिसका पता नहीं है। अब जैसे एक रहस्यमय, जैसे महाभारत चलता था, उसमें एक बोलता है मैं समय हूँ, स्टार्टिंग में जो बोला जाता था कि मैं समय हूँ, और वो बाद में जो लाइन बोलता था। महाभारत जो पुरानी सीरियल है, फेमस सीरियल है, वो क्या ऑरेक्युलर, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा। एक रहस्यमय, एक देववाणी के समान है वो। कौन बोल रहा है, किस तरह से, क्या, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर वो जो लैंग्वेज थी, जो आवाज़ थी, बहुत ही एक रहस्यमय है। ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल वेरी इजी, जो प्रकाश से संबंधित होता है, दृष्टि से संबंधित होता है, आँखों का जो होता है ऑप्टिकल ही बोला जाता है उसको। अब ऑमनिवाइज हमारा यहाँ पर आ गया। ऑस्टर क्या होता है, एक जो कट्टर वाला होता है, जो तीक्ष्ण होता है, कट्टर चीज़ या तीक्ष्ण होती है, कठोर चीज़, जो चुभने वाली चीज़ होती है, उसके लिए ऑस्टर वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ऑस्पेशियस हमारा ना ऑमनियस वर्ड हमारा सही जाता है। स्टिग्मा, वेरी फेमस वर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्टिग्मा क्या होता है, कलंक, लांछन। स्टेन, दाग धब्बों के लिए आता है, स्टेन तो सीधा सा है हमारा ये तो। ब्लॉट, ब्लॉट भी ये इसी तरह से आता है, दाग के लिए। ब्लॉट, ब्लॉटिंग जो बोला जाता है वर्ड, ब्लॉटिंग भी दाग के लिए आता है। स्टेन, ब्लॉट, इस अकॉर्डिंग दोनों ही क्या हो गए, इसके सिनोनियम्स हो गए। स्मेल भी, जिसमें से स्मेल आती है, बदबूदार जो होता है, वो ये हो गया।
डिस्टिंक्शन क्या होता है? श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा, गौरव। कलंक, लांछन, स्टिग्मा और डिस्टिंक्शन जो होता है श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा, गौरव के लिए वर्ड आता है। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो गया और ये इसका एंटोनिम हो गया। ये हमें वैसे ही दे दिया फालतू में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोडिगेलिटी। प्रोडिगेलिटी वर्ड के जो ये सारे ही वर्ड हैं, ये इंक्लूडिंग ये पांचों वर्ड्स ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम्स में भी पूछे जाते हैं, एंटोनियम्स में भी ये पूछे जाते हैं, स्पेलिंग एरर में भी ये पूछे जाते हैं और कई बार ये वन वर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो पांचों ही वर्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्रोडिगेलिटी क्या होता है? प्रोडिगेलिटी होता है जो देखिए यहाँ पर है भी इसकी अच्छी सी डिटेल। दरियादिली, फिजूल खर्च करने वाला, आधिक्य मीन्स जो दरियादिल होता है फिजूल खर्ची जो करता है वो होता है। और पार्सिमनी क्या होता है? जो कंजूस होता है, किफ़ायती से आराम, मतलब बेचारा कंजूस क्या कंजूस बोल ही तो देते हैं, जोड़ कर चल रहा है बेचारा कोई एक सामान पर उसे कंजूस बोल दिया जाता है। पार्सिमनी कंजूसी, मितव्यता, किफ़ायती से जो जीने वाला है। अब फ्रोगल वर्ड क्या होता है? अल्पव्ययी व्यय की, जो अल्प व्यय करता है, जो ना ज़्यादा खर्चीला है ना कम खर्चीला है, वो अल्पव्ययी मतलब लिमिटेड बेचारा वो है। इकोनॉमिकल भी मितव्ययी है। अल्पव्यय में ये एक अल्पव्ययी होता है, एक ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, एक अल्प हाँ कि थोड़ा अपने ज़रूरत के हिसाब से कर दिया। तो फ्रोगल के इकोनॉमिकल भी मितव्ययी के लिए आता है। किफ़ायती जो मतलब जो बिल्कुल बैलेंस में चलेगा, इकोनॉमिकल वो होता है। किफ़ायती बिल्कुल। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, ये भी उड़ाने वाला होगा। खर्चीला स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। सारे ही वर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम वैसे मुझे नहीं लगता कुछ होगी, फिर भी कुछ आपको इससे रिलेटेड एंटोनिम से रिलेटेड पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।